नमस्कार दोस्तों। शिक्षा में क्रांति विषय पर हम बातचीत कर रहे थे और आज हम बात करेंगे कि हमारी शिक्षा कैसी है, क्योंकि शिक्षा ही हमारे आगे के जीवन का निर्धारण करती है। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो एक बेहतरीन सभ्य समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा और जो हम भी देखते हैं कि एक बेहतर समाज कैसा हो, तो बेहतर समाज के लिए पहले बेहतर शिक्षा की ज़रूरत है। तो मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, छोटा भी विद्वान नहीं हूँ, बड़ा तो छोड़ो, और ना किसी बात का ये दावा कर रहा हूँ कि भाई ऐसा होना ही चाहिए। एक छोटा सा मैं विचार दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर इस बारे में थोड़ा बातचीत करें, हम यानी मैं और आप लोग, और अपने जो विचार हैं इनको नई ऊंचाई दें, नई आयाम दें। और जो तथाकथित और वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है, इस विषय में भी थोड़ा सरकार चिंतन करे। ऐसा उद्देश्य, ऐसी भावना हम हमारे हृदय में सजोए हुए आज की इस चर्चा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो पहली तो बात ये, हम बचपन से ही सुनते आए हैं, करत करत अभ्यास के और जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। कि अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाता है और मुलायम रस्सी आती है जाती है बार बार, कठोर पत्थर पर भी, उस शिला पर भी अपने निशान छोड़ जाती है। तो मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से इस दोहे को या इन पंक्तियों को देखते हैं। और एक तरफ हम कहते हैं कि रटंत विद्या फलंत नहीं। मैं किस तरह से देखता हूँ, आप किस तरह से देखते हैं, सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। तो बात इतनी सी है कि जो जड़ बुद्धि है वो जड़ बुद्धि रहेगा, चाहे कितना ही घिस ले कितना ही पढ़ ले, वो तोता बन सकता है, सुजान नहीं। अगर इस देश में सुजान होते तो महानतम वैज्ञानिक पैदा होते, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते। लेकिन हमारा एक अच्छे से अच्छा पढ़ा हुआ युवक, पीएचडी विश्वविद्यालयों में पीएचडी किया हुआ युवक भी अहंकार से ऐंठा चलता है, वह पीएचडी कर ली। और ज़्यादातर तो नौकरी वगैरह, पढ़ाई वगैरह इसलिए कर रहे हैं कि बिना नौकरी के, बिना पढ़ाई के उनकी शादी नहीं हो रही ना, तो शादियों के लिए पढ़ रहे हैं। लड़कियां पढ़ रही हैं कि भाई अच्छे से लड़के से शादी हो जाए, लड़के पढ़ रहे हैं कि एक अच्छी लड़की मिल जाए, इसलिए पढ़ रहे हैं भाई लोग। बात देश हित में बहुत कम, 1-8% लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई भी जो कर रहे हैं तो हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है जो उनको विचारशील बना सके। हमारे जो टीचर्स हैं वो रटने पर जोर देते हैं, परसेंट बननी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं हो रहा भाई सिलेक्शन, नहीं बन रही भाई परसेंट, क्या करें? तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है, फिर नहीं बन रही तो और क्या करें? कोई दूसरा काम देखो। हमारी शिक्षा में विद्रोह का जो तत्व है वो कहीं खो गया है ही नहीं। हम क्रांतिकारी
भगत सिंह हमको अच्छा तो लगता है, लेकिन क्रांतिकारी विचारधारा हमारे अंदर नहीं है। और भगत सिंह जी ने भी, शहीद आजम भगत सिंह जी ने भी आस्तिकता पर, नास्तिकता पर, समाजवाद पर, जो विदेशी जो लेखक हैं, राइटर हैं, उनको पढ़ा था। सचिंद्र सांथाल को भी पढ़ा था, उन्होंने केसरी सिंह बारट को पढ़ा था। और केसरी सिंह बारट जी जो भी है, वो यहाँ दरबार में कुछ फारसी इतिहासकारों के संपर्क में थे, और वो व्यवस्था में परिवर्तन की वो बहुत सारी उनकी वो विशेषताएं रही थी, उन लोगों के संपर्क में थे। तो आज का युवा, आज के जो छात्र हैं, आज के जो बच्चे हैं, वो कुछ अलग हटके क्यों नहीं सोच पाते हैं भाई? इसलिए नहीं सोच पाते हैं, हमने उनको दृष्टिकोण ही नहीं दिया। हमने चश्मे तो उनके रटने के लगा दिए, चीजों को रटो। अब संधि राम के ही रूप रटते रहो, राम राम ओ रामा, फल के ही रूप रटते रहो, पट धातु ही रटते रहो, पट धातु लट लकार तम युवाम युवम एहम आवाम वयम, कभी ये रटते रहो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं दे पाते हैं। हमारा यहाँ जो मन है भारत का, वो मन बूढ़ा हो गया है, जवान नहीं है। यहाँ का जो युवा है वो सोचता है मोक्ष की, संसार माया है। ये क्या बकवास है? ना तुमने जाना ना हमने जाना, कहीं से सुन लिया किसी से और इसी को मान लिया, संसार माया है। साधु सन्यासियों की भीड़ लग जाती है। ये देश हमारा भारत, इतने सारे कुंभ में देखते हैं, अरे साधु सन्यासी साधु सन्यासी, सब एक दूसरे से भिक्षा मांग रहे हैं। मान लो पूरा देश ही भिक्षुक हो जाए, पूरा देश ही मांगने पर उतर आए, कौन किससे मांगेगा? कौन किसको दान देगा? क्या एक भिखारी दूसरे भिखारी को कभी कुछ देता है क्या? नहीं देता है। हम निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी जैसी प्रतिभा पैदा क्यों नहीं कर पाए? हमारे कुछ नाम है वैज्ञानिकों के, जगदीश चंद्र बोस है, होमी जहांगीर बाबा है, और हैं 2-4-5, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, लेकिन ये नाम उंगलियों पर गिने जा चुके हैं। इतने से नाम है बस, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फलानदास जी, फलानंद जी, 108 पता नहीं क्या क्या, श्री श्री महंत जी, इनसे पूरा देश भरा हुआ है। भाई हमारे देश की जो शिक्षा है वो सही नहीं है, किन्हीं मायनों में हम सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ना तो हमारा जो 12th किया हुआ बच्चा है, ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा है, बीए एमए, ये बच्चे डिप्लोमा ले लेते हैं, कोई स्किल नहीं। अगर इनको मजबूरी में कहीं काम करना पड़े तो ये सिर्फ और सिर्फ लेबर का काम कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा शुरू से ही काम कर सकते हैं, स्किल नहीं है, कुछ हम सिखा ही नहीं पाते हैं। और सरकार की ये जो स्किल्स वगैरह की जो ये चल रहे हैं, सेंटर वगैरह चल रहे हैं, तो इनमें भी बहुत सारा फर्जीवाड़ा वगैरह है सेंटरों में भी। वैसे झूठे आधार कार्ड पर वो ले रहे हैं एडमिशन, और वैसे दिखा रखे हैं बच्चे, ऊपर से नीचे तक का सिस्टम पूरा भ्रष्ट है। ये चेक करने आएगा, इसको 10,000 देने, उसको 20,000 देने, ऊपर तक पैसा पहुंचता है। इस प्रकार से हमारी शिक्षा है। और फिर हम सोचते हैं, तुलना करते हैं कि भाई फ्रांस तो ऐसा है, जर्मनी तो ऐसी है, अमेरिका तो ऐसा है। अमेरिका का तो 300-400 साल का इतिहास है, हमारा हम तो बताते हैं। और हमारे पुरखों ने वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो भी सामवेद, अर्थवेद है, ये लिखे हमने।
हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी सभ्यता हम ही हैं, और सबसे ज़्यादा भगवानों ने अवतार यहीं लिया है, भारत में ही, हम तो बहुत महान हैं। फिर भाई तुम महान हैं तो एक चार्जर भी अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर से मंगाना पड़ता है हमको, हम बना ही नहीं पाते चार्जर। क्यों? हमारे देश का ज़्यादातर बजट तो इस चीज़ पर खर्च हो जाता है, हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं राशन देते हैं। क्या तुम्हारी शिक्षा इतनी काबिलियत नहीं देती इन 80 करोड़ लोगों को? आज़ादी के 70-80 साल हो चुके हैं कि इनको सरकार के अनाज पर निर्भर ना होना पड़े, खुद से खा लें, खुद से कमा लें। कहीं ना कहीं शिक्षा में ही तो कमी है। और पूरा सिस्टम क्या है कि एक आदमी सिस्टम से नहीं लड़ सकता है, और मैं भी नहीं लड़ सकता हूँ, मैं भी केवल विचार दे रहा हूँ, मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं भी अलग नहीं हूँ। ये नहीं है कि भाई मैं कोई क्रांतिकारी हूँ और कोई वैसी बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, और मजबूरी है, सबकी मजबूरी है। क्योंकि समुद्र में पूरा ही समुद्र अगर खारा हो, उसमें एक चम्मच अगर चीनी डाल दे कोई, या समझे अपने आप को कि भाई मैं विद्रोही हूँ, ये कर दूँ, तो उस एक चम्मच चीनी का पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अपने मन में जरूर से आलेगा, हाँ मैंने चीनी डाली, ये सारी बातें। तो हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मेरा ऐसा दृष्टिकोण है कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा अलग होनी चाहिए। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि इस कमरे में लड़कियों को बैठा दो, अलग कमरे में लड़कों को बैठा दो, नहीं। कुछ चीज़ें कॉमन हो पाठ्यक्रम की, बाकी चीज़ें अलग हो। लड़कियां जिस क्षेत्र में बेहतर कर सकती हैं, उनकी शिक्षा उसी हिसाब से होनी चाहिए कि उनके जो स्त्रीत्व के जो स्वाभाविक गुण हैं, उनका पूर्ण विकास किया जा सके, बहुआयामी विकास किया जा सके। और लड़कों की शिक्षा, पुरुषों की शिक्षा उनके गुणों के हिसाब से होनी चाहिए। मान लो एक जंगल है, और उस जंगल में शेर, हिरन, लोमड़ी और भालू, गाय, मगरमच्छ, तो कोई तालाब वगैरह है, कबूतर, और एक आदि मानव वगैरह, ये रहते हैं। सबको एक जैसा आहार दिया जाए तो क्या उनका विकास हो पाएगा? विकास तो पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। और शेर का जितना विकास मांसाहार से हो सकता है, मेरे हिसाब से घास से नहीं हो पाएगा। अब ये कहना तो कठिन है कि एक जैसे आहार से प्राणी जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़कियों के गुण भिन्न हैं, उनको एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, एक जैसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए। लड़कियां हो सकती है बेहतर, उनमें परमात्मा ने सृजन की क्षमता दी है, चाहे चित्रकला हो, नृत्य हो, संगीत हो, ऐसी ललित कलाएं हैं। लड़कियों को उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, और लड़कों को जैसे सैनिक शिक्षा वगैरह है और वैज्ञानिक चीज़ें हैं, ये पढ़ानी चाहिए। अलग अलग काम अलग अलग। ऐसा नहीं हो कि लड़कियां अपने स्वाभाविक गुणों को भूल जाएं और पुरुषों के गुणों का अर्जन करने में ही लग जाएं, उसी का प्रयास करें। हम तो कहते भी हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। तो रानी झांसी का जो सम्मान है वो इसलिए हम कर रहे हैं कि उन्होंने पुरुषों के गुणों को धारण कर लिया है, पुरुषों के गुणों को अपना लिया है। और वहीं अगर कोई पुरुष महिला के गुणों को अपना ले तो समाज उसको अलग नज़र से देख रहा है। तो हमारे समाज में जो शिक्षा है, और ये शिक्षा आजकल की नहीं है, ये बरसों की शिक्षा है, ये हमको थोड़ा थोड़ा क्या है कि चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा ये। और ये बदलाव कब आएगा? ये छोटे, अगर कोई पौधा है उसको मोड़ा जा सकता है। अब एकदम से कोई 20-25 साल का युवक है और आप उससे कहो कि भाई आप इस चीज़ को और ऐसे ही, और वो नहीं। क्योंकि जो बच्चा है वो शुरू में जितना सीख लेता है उसी का आगे भविष्य में विकास होता है। नई चीज़ें सीखने में बहुत कठिनाई होती है।
और नई चीज़ें अगर बचपन से ही सिखाई जाएँ, नए आयाम, नई दिशा बचपन से ही अगर बच्चों को दी जाए, बच्चों को विचारशील बनाना चाहिए। ये रटने वाला सिस्टम छोड़ देना है हमको, और बच्चे कैसे क्रांतिकारी बने, कैसे नई चीज़ें सोचें। और सबसे बड़ा जंजाल तो हमारे यहाँ क्या है कि धर्म का है। हमारे यहाँ इतने सारे धर्म हैं, बहुत। ये अच्छी बात है, अलग अलग विचारधाराएं होनी चाहिए, दार्शनिक विचारधाराएं होनी चाहिए। और लेकिन बुरी बात क्या है कि हम बंध जाते हैं, हम सोच ही नहीं पाते हैं। अगर या तो हम रावण की साइड रहेंगे या राम की साइड रहेंगे। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि कोई तीसरा आयाम भी हो सकता है इसका, कि भाई ना हम रावण की रहेंगे ना राम की रहेंगे, हम तो केवल इनको देखेंगे और जो हमको ठीक लगेगा। कुछ गुण तो रावण में भी अच्छे होंगे और कुछ गुण राम में भी अच्छे होंगे, तो उन गुणों का हम अपने जीवन में धारण करेंगे और उस हिसाब से हम समाज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि ये काम इतना करती है कि या तो कंस की साइड रह सकते हैं हम, या कृष्ण की साइड रह सकते हैं, एक ना एक साइड में रहेंगे। बीच की स्थिति हम नहीं अपना सकते। इस शुरू से हमारी क्या है, ये शिक्षा ने हमको ये विचार दिया है, ये स्वभाव हमारा जो बनाया है ये शिक्षा ने ही बनाया है। तो हमारी शिक्षा, इतने सारे महापुरुष हैं, और जितने शायद भारत में महापुरुष हैं, हर जाति का एक अपना अलग महापुरुष है, हर जाति का अपना एक अलग राजा है, और हर जाति का अपना एक अलग भगवान है। जब इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे राजा हैं, इतने सारे महापुरुष हैं, फिर भी ये समाज घटिया क्यों है? क्यों हमारे जो बड़े से बड़ा जो हमारा सेलिब्रिटी है, जिसको लोग अपना आइडियल मानते हैं, वो पता है क्या करता है इस देश में? ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, इस पर पैसे लगाओ, करोड़पति बन जाओ। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, बोलो जुआ केसरी, दारू का प्रचार कर रहा है। ये समाज है, आप देख लो। जो आपके जो आइडियल हैं, जो आप जिन जैसा बनना चाहते हैं, वही ये सारे काम कर रहे हैं, तो समाज का जो युवा वर्ग है वो क्या करेगा? शिक्षक, अब धीरे धीरे देखते हैं शिक्षक का सम्मान है वो घटता जा रहा है, और आगामी घटेगा ही। क्योंकि जो शिक्षक का सम्मान देने का विद्यार्थी को कारण होता है कि वो ज़्यादा जानता है, लेकिन आजकल के विद्यार्थी टीचर से ज़्यादा जान रहे हैं। लैपटॉप में पढ़ लो, कंप्यूटर में पढ़ लो, एआई का ज़माना आ गया है, सब कुछ कहीं से पढ़ लो, आप टीचर से ज़्यादा जान जाओगे। आप 5 दिन पहले पढ़ लो जो टीचर पढ़ा रहा है। तो बच्चे सम्मान नहीं कर पाते हैं शिक्षक का, ये स्वाभाविक सी बात है। तो टीचर को नाराज़ नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को तो सम्मान मिलना ही चाहिए। और सम्मान की चाह, शिक्षक को सम्मान की चाह नहीं होनी चाहिए। शिक्षक के अंदर सम्मान की जो चाह है वो ही बता रही है कि अपने आप को भीतर से अपमानित महसूस कर रहा है, तभी तो सम्मान की चाह है। और हम देखते हैं हमारी जो शिक्षा है, जब हम पढ़ते हैं तो एक मूल भाव ये आता है कि भविष्य में सुख होगा, भविष्य में ये होगा, भविष्य में वो होगा। तो भविष्य में जो हम सुख की कल्पना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई? कि आज दुख है। भविष्य में सुख की कल्पना का अर्थ यही तो है कि वर्तमान में दुख है। और वर्तमान में दुख आया कहाँ से? अतीत से आया, क्योंकि अतीत में और घोर दुख था। तो इस तरह की बातें हैं, ये हमको सोचनी है। मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, कितना मैं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने विचार रखने की, और ज़्यादा लंबी मैं बातचीत नहीं करना चाहता। सरल से सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो बात है मैं आप तक पहुँचा सकूँ। देखिए, आज के समय में नारी की स्थिति क्या है, ये देखिए आप। ये शिक्षा का ही तो परिणाम है। क्या स्थिति है नारी की? हम घर का, नारी अकेली कहीं, गांव क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं जा नहीं सकती। चाहे घर का एक छोटा सा बच्चा साथ लेके जा, तब तब चल जाएगी। क्या एक छोटा बच्चा उस नारी की रक्षा कर सकता है? लेकिन नहीं, हम भेजते हैं।
ये बात कहाँ तक तर्कसंगत है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। तो इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि पराठे की महक आ रही है, पराठे बन चुके हैं। अगला वीडियो कल डालेंगे, आप थोड़ा देखना वीडियो को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं तब तक पराठे खा लेता हूँ। अब वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले पराठे खाएंगे।